सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 का यूनिट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद मोनार्की कैसे हटी थी एंड कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन रिवॉल्यूशन की थी। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं एंड समझते जाते हैं। From the very beginning, women were active participants in the events which brought out so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third state had to work for a living. They worked as women of the they worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the third state would study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. The wages were lower than those of men. So, अगर हम लोग देखेंगे कि विमेन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं रिवॉल्यूशन के लिए, तो हाँ, आंसर है किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाएगी जिसके कारण उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी वो काम में इन्वॉल्व थी, काम करती थी, छोटे छोटे काम करती थी, या तो मतलब लॉन्ड्री का काम करती थी, या तो फिर फ्लावर बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, छोटे छोटे काम करती थी, या तो किसी भी रिच या प्रॉस्पेरस लोगों के घर जाके काम कर लेती थी, कैसे भी गुजारा हो जाता था। ज़्यादा वो लोग जो थर्ड स्टेट के विमेन थे वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे से फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जितने जो डॉटर्स होते थे वही कॉन्वेंट में पढ़ पाते थे, एंड जो वेजेस इनका विमेन का होता था वो मेन से कम ही होता था। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. About 60 women's clubs make up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. So इन लोगों ने अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, न्यूज़पेपर बना लिया। उसमें जो सबसे फेमस था वो याद रखिएगा, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक women. One of their main demands was the women enjoy the same political right as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. So ये लोग हमेशा से चाहती थी कि इनको इक्वली राइट मिले जो मेन को मिलता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में पास हुआ उनमें इनको पैसिव सिटीजन्स बोल दिया गया, जिनके कारण इनको बुरा लगा। इन लोगों ने डिमांड क्या किया, राइट टू वोट, असेंबली में इनको इलेक्ट करना, एंड पॉलिटिकल ऑफिस संभालने का डिमांड किया। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। सो नए नए लॉ आए। सबसे पहला जो था, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। द फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब ऐसा अब लॉ बन गया था कि कोई भी एक फादर अपनी बेटी को फोर्सफुली मैरिज नहीं करा सकता। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया, रजिस्टर कराना पड़ता था, सिविल हो गया। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, डाइवोर्स लीगल हो गया था, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। वुमेन और मैन दोनों अप्लाई कर सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। वुमेन अब स्मॉल बिजनेस कर सकती थी। बट
Women's struggle for equal political rights, however, continued. During the Reign of Terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. तो रेन ऑफ टेरर जब हुआ था उसमें बहुत सारे वुमेन के पॉलिटिकल एसोसिएशन जो पार्टी थी वो बंद करा दिया गया था एंड बहुत सारे वुमेंस क्लब बंद करा दिए गए थे, जिसके कारण बहुत सारी वुमेन अरेस्ट भी हुई थी एंड कुछ को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था. Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the last 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. So इन लोगों ने जारी रखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी, मतलब अपना रिवॉल्यूशन जारी रखा. 200 साल के बाद 1946 में इनको राइट टू वोट मिल गया. आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट में हम लोग 5th and 6th टॉपिक कवर करेंगे. थैंक